हाय दोस्त, नमस्ते। अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। आज इंट्रोडक्शन मैं पहले के क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको ले रहा हूँ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अप्रॉक्स में मैं 15 से 20 लेक्चर लूँगा और आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सब है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और जो आपका सॉरी पार्थ कैरियर क्लासेज है, पार्थ कैरियर क्लासेज जो है उस पे आपको सेशन बाय या सीक्वेंस बाय आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और आप लोग उस पर सारा वीडियो देख सकते हैं। और जो भी डाउट होगा आप लोग को 7064267570 ये पार्थ करियर क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर है। और आप लोग ऑल ओवर इंडिया से जो भी विद्यार्थी चाहे पार्थ करियर क्लासेस पे उस पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और इस पे मैसेज करिएगा। जो भी डाउट होगा मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सॉरी। तो एक क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0 का मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, जबकि x एक प्रकृत संख्या और x एक परिमेय संख्या है। प्रकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट एन, इसको प्रकृत। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये आप लोग जानते ही होइएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर मेथड या गुणनखंड मेथड के द्वारा जो सॉल्व करने का प्रोसेस है आप लोग जानते होइएगा। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, जो आया उसको एलसीएम करेंगे तो हो गया 2 10 2 5 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हुआ 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ करना क्या है, 2x² जोड़ने या घटाने से अपना जो वैल्यू आए 9 माइनस 9 आए। और देखो 10 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में 20 आता है। तो आपको बता रहे हैं इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, मान के चलो -5x -4x, समझे, और प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद बताओ, क्योंकि इस दोनों को जोड़ते हैं 5x माइनस 4x को अगर आप जोड़ते हैं तो -9x आता है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो +20 आता है। तो अभी हम आपको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको आप कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का देखो सबसे बड़ी बात है, आपको कॉमन कैसे लिया जाता है। जैसे 2 इंटू एक्स है और इधर 5 इंटू एक्स है। कॉमन किस में? इसमें x और इसमें x कॉमन है, तो बस हम यहाँ x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 2x माइनस 5। इधर देखो इस दोनों में कॉमन कैसे लेते हैं, 4 का एलसीएम करते हैं। 4 2 2 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। इसके बाद बता रहा हूँ 10 का एलसीएम करते हैं। 2 इक्वल टू 5, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। दोनों में कॉमन क्या है? 2। दोनों में कॉमन 2 है, तो हम यहाँ 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए। इसके बाद बताता हूँ यहाँ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हुआ। इसके बाद देखो ये दोनों सेम है, तो इस दोनों को हम फिर अगेन कॉमन ले देते हैं। 2x माइनस 5, समझे, अगेन x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। 2x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस दोनों को हम कॉमन लेते हैं। इसके बाद आप बता रहे हैं, देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। देन
देखो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2 हो गया। इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 हो गया। आपके पास सॉरी x का वैल्यू 2 गो आ गया है, एगो क्या है 5/2, एगो 2 आ गया है। तो प्राकृत जो भाई p/q के फॉर्म में आया और प्राकृत संख्या परिमेय संख्या, एक चीज़ और देखो भाई, परिमेय संख्या इसको 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 2 आएगा। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन जो आपको बता रहे आगे, ये जो भी ये है आपको मेरे भाई, ये एक रफ है जिसको आप समझने के लिए लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हैं, समझने के लिए इसको लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ हम आपको बता रहे हैं सॉरी, पहला का एक प्राकृत संख्या 2 होगा, और दूसरा बता रहा हूँ x एक परिमेय संख्या बता रहा हूँ 5/2 एंड 2 दोनों परिमेय संख्या होगा। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और इसको आप लोग देखने के बाद उतार लीजिए। आप लोग को कोई सा भी दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है 7064267570। और तो दोस्त अगेन मैं दूसरा ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करें। देखो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन कंसेप्ट जो यही होता है, सॉल्यूशन √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ रफ, तो √2 × 5 √2 इक्वल टू क्या होगा 5 × 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद बता रहा हूँ 10 का एलसीएम 2 5, 10 इक्वल टू 2 5, ये आपको एलसीएम हो गया। इसके बाद हम आपको ये बता रहा हूँ इस दोनों में आप ये चीज़ हमको ये बताओ तो भाई 7 करना है, ये प्लस है ये प्लस है, तो आपको वैल्यू क्या आया है +10 आया है। जब +10 वैल्यू आएगा तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे वो ऐसे करेंगे। देखो यहाँ √2x² + 5x + 2x + 5 √2 इक्वल टू 0। √2x² + 5x + 2x + 5 √2 इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद आप ये देखो इस दोनों में कॉमन लेते हैं। इसको कॉमन कैसे लोगे, देखो √2x × x लिखा हुआ है और 5 × x है, इसमें कॉमन क्या बस ले सकते हो x ले सकते हो। तो x कॉमन लिए तो यहाँ हो गया √2x + 5 प्लस, इसमें आपको क्या होगा सेम इस तरह का करना है। तो यहाँ अगर हम √2 कॉमन ले लेते हैं, मान के चलो √2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ √2x लिख सकते हैं +5, क्योंकि बता रहे हैं √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 2 है और x ऑलरेडी है, तो ये 2x हो जाएगा। आपको दिख रहा है? इसको देखो, अब ये दोनों सेम हुआ तो इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, क्या लिए? √2x + 5, इसके बाद x + √2 ये ले लिए इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इस दोनों इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0। तो अब हम बता रहे हैं √2x + 5 इक्वल टू 0 और x + √2 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x + 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। इसको नीचे ऊपर से √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे कुछ चेंज नहीं होगा। 5√2/2 एक वैल्यू ये हो गया, और यहाँ x इक्वल टू -√2 हुआ। तो जो आपका x का वैल्यू 5√2/2, x इक्वल टू -√2, इस तरह का आपका ये क्वेश्चन हुआ। चलिए अब मैं क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समीकरण को हल करें। इस तरह का जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, इस तरह का जो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होगा आपको बता रहे हैं, जैसे 2x - 1/x + 3 है, और यहाँ क्या है? x + 3/2x - 1 है। तो क्या है? इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है, मीन्स उल्टा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मान के चलो, हम आपको बता रहे हैं 2/5 को अगर y मानते हैं तो 5/2 को 1/y कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मीन्स उल्टा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, देखने से लगेगा थोड़ा बड़ा है, जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अगेन एंड अगेन तो एग्ज़ाम में आप लोग को क्लिक कर जाएगा, नहीं इस प्रोसेस से नहीं उस प्रोसेस से बनाना। इस तरह से आप लोग सोचिएगा, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो अभी आप क्या करिएगा? सॉल्यूशन, माना कि 2x - 1/x + 3 इक्वल टू हम y मान लेते हैं। तब क्या होगा? 2 × y - 3 × 1/y हो जाएगा, इसका रिवर्स है, और इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? कोई डाउट है तो आप लोग हमको बोल सकते हैं। दूसरा हम आपको बता रहे हैं, दूसरा हो गया, इसको आप करते हैं 2y² - 3 इक्वल टू 5/y। तो इक्वल टू हो गया 2y² - 3 इक्वल टू 5y। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2y² - 5y - 3 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को देखो क्या करना है। सबसे पहले इसको और इसको देखो, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको, और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो बीच वाला x ये y या x वाला जो है आपको कोफिशिएंट, उसको जोड़ या घटाव करने से इसका जो वैल्यू आए ये आए। इस तरह के क्वेश्चन में ये करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ हम रफ लिखते हैं, ROUGH रफ। तो 2 और 3 को गुना करेंगे, 2 × 3 इक्वल टू 6 हुआ। 6 का एलसीएम करते हैं 3, और 3 × 1 6 इक्वल टू
2 × 3 × 1। यहाँ तक समझ में आप लोग को लगता है आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो जब वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तो मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। और दूसरा, अगर आप लोग पार्थ कैरियर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, पार्थ कैरियर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 7064267570, उस पर आप लोग जुड़ के और दूसरे इस पे जुड़िएगा तो आपको बता रहे हैं, उस पर आपको लाइव क्लास भी होगा और लाइव क्लास का सारा अपडेट हो जाता है। इतने से इतने बजे लाइव क्लास है, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा और जो भी डाउट हो 1 to 1 हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ अब आते हैं। तो ये हो गया 2y² माइनस इसके बाद क्या करेंगे ये आपको बताते हैं, -6y + y - 3 = 0 कर सकते हैं। सॉरी, इसको देखो क्या होगा, 6y + y क्या हुआ, -5y। 6y + y = -5y हुआ। तो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद इसको कॉमन लेते हैं, 2y कॉमन ले लिए, y - 3 हो गया, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेते हैं, y - 3 = 0। इस तरह से यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए होंगे। और ये दोनों सेम है, तो इस दोनों को फिर अगेन हम कॉमन ले लेते हैं, y - 3 × 2y + 1 = 0 हो गया। अब बताइए, ये = 0 और ये = 0 हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तब y - 3 = 0 और 2y + 1 = 0, तो y = 3 और 2y = -1, y = -1/2। तो आपके पास वैल्यू कितना आया, y = 3 और y = -1/2। तो देखो हम अब आते हैं, क्या माने हैं पहले ये माने हैं क्या, 2x - 1/x + 3 = y। ये आप पहले माने हैं, कहाँ माने हैं, यहाँ माने हुए हैं। दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से नहीं। और देखो, और इसके y का वैल्यू क्या है, 2x - 1/x + 3 = हम y का वैल्यू 3 मान के चलते हैं। अब 2x - 1/x + 3 = 3 हो गया। 2x - 1 = 3 × x + 3 = 2x - 1 = 3x + 9। तो हो गया 2x - 3x = 9 + 1 = हो गया -x = 10, x = -10। एक जो वैल्यू हुआ आपको बता रहा हूँ, x = -10 जो पहला वैल्यू हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन को फिर अगेन देखते हैं। पुनः क्या आप लोगों के पास वैल्यू है, 2x - 1 = x + 3। देखो, एक बार हम y = 3 पे किए हैं, दूसरा वैल्यू y = -1/2 है, यहाँ -1/2 पे निकालते हैं। तो हो गया 2x - 1/x + 3 = -1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 1 = -1 × x + 3, ये दिया हुआ है। अब ये करते हैं 4x - 2 = -x - 3। इसको हम बताते हैं 4x इधर आएगा तो +x - 3 + 2, ये हो गया 5x = -1, x = -1/1/5, x = हो गया -1/5। एक वैल्यू आया आपको x = -10 और एक दूसरा वैल्यू x = -1/5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम अगेन आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब मैं क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समीकरण को हल करें।
इस तरह का जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, इस तरह का जो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होगा आपको बता रहे हैं, जैसे 2x-1 अपॉन x+3 है, और यहाँ क्या है, x+3 अपॉन 2x-1 है। तो क्या है, इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है, मीन्स उल्टा 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 है, उल्टा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मान के चलो, हम आपको बता रहे हैं 2/5 को अगर y मानते हैं तो 5/2 को 1/y कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मीन्स उल्टा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, देखने से लगेगा थोड़ा बड़ा है, जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अगेन एंड अगेन तो एग्ज़ाम में आप लोग को क्लिक कर जाएगा, नहीं इस प्रोसेस से नहीं उस प्रोसेस से बनाना। इस तरह से आप लोग सोचिएगा, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो अभी आप क्या करिएगा, सॉल्यूशन, माना कि 2x-1 अपॉन x+3 इक्वल टू हम y मान लेते हैं। तब क्या होगा, 2 × y-3 × 1 अपॉन y हो जाएगा, इसका रिवर्स है, और इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? कोई डाउट है तो आप लोग हमको बोल सकते हैं। दूसरा हम आपको बता रहे हैं, दूसरा हो गया, इसको आप करते हैं 2y² - 3 इक्वल टू 5/y। तो इक्वल टू हो गया 2y² - 3 इक्वल टू 5y। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2y² - 5y - 3 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको और इसको देखो, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको, और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो बीच वाला x ये y या x वाला जो है आपको कोफिशिएंट, उसको जोड़ या घटाव करने से इसका जो वैल्यू आए ये आए। इस तरह के क्वेश्चन में ये करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ हम रफ लिखते हैं, ROUGH, रफ। तो 2 और 3 को गुना करेंगे, 2 × 3 इक्वल टू 6 हुआ। 6 का एलसीएम करते हैं 3, और 3 × 1 6 इक्वल टू 2 × 3 × 1। यहाँ तक समझ में आप लोग को लगता है आ गया होगा? अगर नहीं आया होगा तो जब वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तो मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। और दूसरा, अगर आप लोग पार्थ कैरियर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, पार्थ कैरियर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 7064267570, उस पर आप लोग जुड़ के, और दूसरे इस पे जुड़िएगा तो आपको बता रहे हैं, उस पर आपको लाइव क्लास भी होगा, और लाइव क्लास का सारा अपडेट हो जाता है, इतने से इतने बजे लाइव क्लास है, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा, और जो भी डाउट हो 1 to 1 हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ अब आते हैं। तो ये हो गया 2y² माइनस, इसके बाद क्या करेंगे ये आपको बताते हैं, -6y + y - 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। सॉरी, इसको देखो क्या होगा, 6y + y क्या हुआ, -5y, 6y + y इक्वल टू -5y हुआ। तो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद इसको कॉमन लेते हैं, 2y कॉमन ले लिए, y - 3 हो गया, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेते हैं, y - 3 इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए होंगे। और ये दोनों सेम है, तो इस दोनों को फिर अगेन हम कॉमन ले लेते हैं, y - 3 × 2y + 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 हो जाते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तब y - 3 इक्वल टू 0 और 2y + 1 इक्वल टू 0,
तो y इक्वल टू 3 और 2y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/2। तो आपके पास वैल्यू कितना आया, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1/2। तो देखो हम अब आते हैं क्या माने हैं, क्या माने हैं पहले, क्या माने हैं पहले, पहले ये माने हैं क्या, 2x -1/x प्लस 3 इक्वल टू वाई। ये आप पहले माने हैं, कहाँ माने हैं, यहाँ से यहाँ माने हुए हैं, दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से नहीं। और देखो, और इसके y का वैल्यू क्या है, 2x -1/x प्लस 3 इक्वल टू, हम y का वैल्यू 3 मान के चलते हैं। अब 2x -1/x प्लस 3 इक्वल टू 3 हो गया। 2x -1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2x -1 इक्वल टू 3x प्लस 9। तो हो गया 2x -3x इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू हो गया -x इक्वल टू 10, x इक्वल टू -10। एक जो वैल्यू हुआ आपको बता रहा हूँ, x इक्वल टू -10 जो पहला वैल्यू हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन को फिर अगेन देखते हैं, पुनः पुनः क्या आप लोगों के पास वैल्यू है, 2x -1 इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखो एक बार हम y इक्वल टू 3 पे किए हैं, दूसरा वैल्यू y इक्वल टू -1/2 है, यहाँ -1/2 पे निकालते हैं। तो हो गया 2x -1/x प्लस 3 इक्वल टू -1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x -1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 3, ये दिया हुआ है। अब ये करते हैं 4x -2 इक्वल टू -x -3, इसको हम बताते हैं 4x इधर आएगा तो प्लस x -3 प्लस 2, ये हो गया 5x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/1/5, x इक्वल टू हो गया -1/5। एक वैल्यू आया आपको x इक्वल टू -10 और एक दूसरा वैल्यू x इक्वल टू -1/5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम अगेन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। हाय दोस्त, अगेन मैं दूसरा क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए समीकरण को x के लिए हल करें। क्या दिया गया है, दिए गए समीकरण को x के लिए हल करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बता रहे हैं, ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन माना कि रूट x/1 - x इक्वल टू y मान लेते हैं। रूट x/1 - x इक्वल टू y मान लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना क्या है मेरे भाई, आप देखिए, इसको करिएगा और रूट 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/y, क्योंकि इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है तो y का रिवर्स क्या हो जाता है, 1/y हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अब सॉल्व कर रहे हैं। तो हो जाएगा y प्लस 1/y इक्वल टू 2, इसको एक स्टेप आगे कर लेते हैं, y प्लस 1/y इक्वल टू 13/6। इसको आपको नॉर्मल कैलकुलेशन है, समझ में आ जाएगा। y² प्लस 1/y इक्वल टू 13/6। अब बताइए, y² प्लस 1 इंटू 6 इक्वल टू 13y। ये हो सकता है 6y² प्लस 6 इक्वल टू 13y। 6y² माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम रफ की तरफ चलते हैं। यहाँ लास्ट जो पार्ट है इसको हम लिखते हैं ROUGH, रफ। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा, इसको
इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 36 हुआ। 36 का एलसीएम करते हैं 18, 2, 9, 3, 3। यहाँ 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको अगेन एक स्टेप और कर लेते हैं इंटू 1। ये हुआ। अब इसको जो है इम्पोर्टेंट स्टेप है, सो आप देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6y² और 3 ये हो जाएगा 3 एकान 3, 3 तिया 9, 9 अब 4। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 हो सकता है। अगर दोनों साइन -9 -4, -9 और -4 को जब जोड़िएगा तो माइनस आपका 13 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -9y -4y + 6 = 0। अब अगेन आइए, यहाँ 6y² -9y -4y + 6 = 0 है। तो इसको क्या ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे 3y, तो 2y -3 और यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम, आपको 2 ले लेंगे तो 2y -3 = 0 हो जाएगा। तो अगेन देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है 2y -3 2y -3। तो जब दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते 2y -3 कॉमन ले लेते हैं और इस दोनों को कॉमन ले लेंगे 3y -2 = 0। 2y -3 और 3y -2 = 0 हो गया। तो इसको ऐसे देखिए, ये दोनों ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब बताइए 2y -3 = 0 और 3y -2 = 0। तो इसको हो जाएगा आपको अगेन 2y = 3, y = 3/2। ये हो गया। और आपको थोड़ा इस क्वेश्चन में दिक्कत ये हो गया होगा, आपको यहाँ से थोड़ी लाइनिंग हम सही से नहीं किए हैं। लाइनिंग हमको 1 मिनट, आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तो हम लाइनिंग ऐसे कर देते हैं, ये समझने के लिए अच्छा होगा। थोड़ा ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया था। तो अगेन हम इसको लिखते हैं 2y -3 = 0 और 3y -2 = 0। 2y = 3, y = 3/2 और 3y = 2 और y = 2/3। आपका y का मतलब आंसर 3/2 और 2/3 आया है। तो पहले क्या माने थे? पहले क्या माने थे? पहले क्या माने थे? ये माने थे √x/1 - x = 3/2। पहले ये माने थे √x/1 - x = 3/2। पहले माने थे ये। तो अपना इक्वल टू ये सॉरी पहले माने थे पहले क्या माने थे √x/1 - x = आपको माने थे y का वैल्यू कितना आया है? y का वैल्यू आया है √x/1 - x = 3/2, ये आया है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/1 - x = 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक फार्मूला अगेन आप लोग लिख लीजिए। √n = मान लीजिए √x = n कोई होगा तो x = n का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए कोई चीज़ रूट में है, रूट उस साइड जाएगा, मान लीजिए उस साइड आएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो x/1 - x = 9/4 हो जाएगा। तो 4x = 9 - 9x, 4x + 9x = 9, 13x = 9 हो गया, x = 9/13 हो गया। एक तो ये आपको आंसर हुआ
9/13, एक में देखिए, एक 9/13, एक x इक्वल टू 9 बाई, हाँ, एक x इक्वल टू 9/13 है। अगेन ये माने क्या हुआ है, माने हैं x/1 माइनस x इक्वल टू 3/2, सॉरी, ये माने हुए हैं 2/3 माने हुए। इसके लिए अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, इसके इस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x/1 माइनस x इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर। तो हो गया x/1 माइनस x इक्वल टू 4/9। तो ये हो गया आपको x, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 4 माइनस 4x। तो आपको हो गया 9x प्लस 4x इक्वल टू 4। तो 13x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/13, x इक्वल टू 4/13। एक x इक्वल टू आपको आ जाएगा 9/13 और x इक्वल टू 4/13। आप कहोगे कि सर डायरेक्ट आप सॉल्व कर दे, क्योंकि इसमें थोड़ी स्पीड इसलिए हम किए हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन हम प्रीवियसली मेंशन किए हैं। अगर आप देखिए इस तरह, अगेन मैं आपको समराइज़ करता हूँ, यहाँ दिया हुआ दिए गए समीकरण को x के लिए हल करें। इस टाइप का क्वेश्चन है, रूट के अंदर में है, और रूट के अंदर में जो है, जो दूसरा है वो रिवर्स है, इसका ये रिवर्स है। तो इसको हम y मान लिए, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 1/y मान ले। तो इसको ये y प्लस 1/y इक्वल टू ये दिया हुआ, इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। तो आप फैक्टर मेथड के द्वारा अपने को y का वैल्यू 3/2 आता है, y का वैल्यू 2/3 आता है। तो अब क्या करें किए हैं सो बताते हैं। यहाँ ये जो है बता रहे हैं, ये जो पहले माने हैं, इसके जगह पे हम y का वैल्यू पुट किए हैं, y का वैल्यू। और आप जानते हैं कोई भी चीज़ रूट में जब रूट उस अपोजिट साइड में जाता है, उस साइड आएगा, तो बताते हैं वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो ये बोला है स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, इससे हमको x का वैल्यू आया। अगेन जो y का दूसरा वैल्यू आया 2/3, उससे y का जो दूसरा वैल्यू आया 2/3, इससे हम अगेन फॉर x इक्वल टू 4/13, x इक्वल टू 4/13, दो को वैल्यू आ गया। नहीं समझ में आया होगा तो अगेन आप लोग कमेंट बॉक्स जो है पार्थ कैरियर क्लासेज का, पार्थ कैरियर क्लासेज का व्हाट्सएप नंबर है 7064267570, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आप लोग को मैसेज का जवाब देने के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है मेरा ऑनलाइन क्लासेज सारा फ्री है, और ओनली ऑफलाइन क्लासेज में कुछ चार्ज मैं लेता हूँ। ऑनलाइन क्लासेज फुल्ली फ्री है, जितनी मैं हो सकता है उतनी मैं कोई क्वेरी का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते फिर। अगेन मैं आप लोग को सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है मगर लॉजिक कितनी आसान है, इजी है, वो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x इंटू 5/1 प्लस 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर माइनस x इक्वल टू 1 to 5 प्लस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर x इंटू 5 के पावर 1 प्लस 25/1/5 के पावर x। जनरली होता क्या है, पावर में जब x इक्वल टू -1 रहेगा तो इसको आप लिख दीजिएगा 1/x, या मान लीजिए y के पावर में 1 रहेगा, -1 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं y/1। ये कंसेप्ट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपको 1 to 6 जोड़ दीजिएगा। तो माना कि 5 के पावर x को आप लोग y मान लीजिए, तो इसको आप ऐसे करिएगा, 5 के पावर 1 रहेगा तो क्या होगा, वैल्यू 5 ही होगा। तो 5 के पावर 1 मीन्स 5 के पावर 1 मीन्स 5 को एक बार गुना करते हैं तो 5 ही होगा।
और इसके बाद बता रहा हूँ आपको, ये हो गया आपको 5y प्लस 25/y इक्वल टू 1 to 6, क्योंकि इसका भी आपको मान है y, तो इसको हो जाएगा इस तरह के होगा 5y² प्लस 25/y इक्वल टू 1 to 6। ये हो जाएगा 5y² प्लस 25 इक्वल टू 1 to 6y इक्वल टू 5y² माइनस 1 to 6y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हुआ। इसके बाद आपको अगेन देखिए यहाँ रफ करते हैं। रफ किए तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा, 125 हुआ। इसके बाद आपको हम बता रहे हैं 25 को जब 5 से गुना करें 125 होगा, 5 हुआ, 5 हुआ, 5 into 1। तो अभी आपको सॉरी 125 को एलसीएम करते हैं 5 से 25, 5 इक्वल टू 5। तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0, क्योंकि और अगेन इसको एलसीएम आप ऐसे करोगे 5 into 1 तो 1 to 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 into 5 into 5 into 1। तो देखो 25 पंचे 125 और इसको 125 और मान के माइनस 125y माइनस y इक्वल टू 126 हो जाएगा और अपना 126 करना है। तो इसको अब हम कॉमन लेते हैं। आपको आया है 5y² माइनस 1 to 5y माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0 हुआ। इसको अब जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 5 और y को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 25 और यहाँ -1 ले लेते हैं कॉमन, y माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद आप बता रहे हैं ये दोनों कॉमन है, आपको दिख रहा होगा ये दोनों कॉमन है तो हो जाएगा y माइनस 25 और हो गया 5y माइनस 1 तो इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो y माइनस 25 इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 25 और 5y इक्वल टू 1। तो इसके बाद y इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू 25। अपने पास जो वैल्यू आया है ये दोनों y का दो वैल्यू आया और एज्यूम क्या किए थे सो देखिए 5x पहले माने थे कि 5 के पावर x इक्वल टू y हो गया और तब 5x के y के वैल्यू कितना है 25 है तो 5x इक्वल टू 5 के पावर 2। जब दोनों का बेस सेम होगा तो पावर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये मान के चलिए x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हो गया। और दूसरा आपको बता रहे हैं अगेन 5x इक्वल टू y एंड 5 के पावर x इक्वल टू 1/5 हो गया। इसको 5x इसको आप ऐसे -1 लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1 होगा। यहाँ जो समझने के लिए मेन कंसेप्ट क्या है सो देखिए, जैसे 5x इक्वल टू मान के चलो 2 हुआ, समझे। जब ये वैल्यू सेम होगा, सेम रहता है, मेन सेम रहेगा, तब जो इसकी जो पावर है पावर इक्वल टू अदर दूसरा ये पावर हो जाता है, समझे।
यहाँ यही कंसेप्ट यूज किया है। दूसरा कंसेप्ट यूज किया, मान लीजिए 1/5 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर -1। जब रिवर्स होगा इसका मतलब मान के चलो, अगर 5 को रिवर्स में लिखना है तो इक्वल टू 1/5 के पावर -1 लिख सकते हैं। ये हुआ, इसका रिवर्स हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज किए हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ 5 के पावर x + 1 + 5 के पावर 2 - x इक्वल टू 5 + 1। ये हम आपको सॉल्व किए, पहले 5 के इससे मल्टीप्लाई किए, फिर 5 के 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 5 के 2 के पावर से मल्टीप्लाई, 5 के -1। इस तरह से हुआ। 5x को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसको फैक्टर मेथड के द्वारा हम y का वैल्यू, दोनों जो फैक्टर मेथड के द्वारा जो दो वैल्यू है वो निकल गया। और जो पहले हम माने थे 5x = y, 5x = y माने थे, इसको 5x इसके बाद हम जो y का वैल्यू पहले 25 पे निकाले हैं और y का वैल्यू 1/5 पे, इस तरह से दो वैल्यू निकला है। और चलिए इसके बाद दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, मतलब मैं दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। द्विघात समीकरण है जो 5x² - 6x - 2 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करे, इस ये क्वेश्चन है, उसका मैं डेरिवेशन प्लस क्वेश्चन अगेन मैं दूसरा वीडियो में आप लोग को अपलोड कर दूंगा। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अप्रॉक्स में जब एडिट करूँगा तो मुझे लग रहा है कि 1 आवर का वीडियो हो जाएगा। मेरा टारगेट ही था इस बार लंबा वीडियो बनाने का, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे तो मिनिमम 4-5 क्वेश्चन हो, तो 5 क्वेश्चन मेरा टारगेट था। मैं 5 क्वेश्चन तक तो कर दिया हूँ वीडियो, और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अप्रॉक्स में 4.1 जो है वो कवर हो गया है आपको। तो चलिए एक और वीडियो बनेगा 4.1 का, और इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे 4.2 का। देखते हैं लेक्चर 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, इस तरह से। और 4.4 में 4.3 में आपको बताते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैं लूँगा, और ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। और जो भी क्वेरी आप लोग को होगा, आप लोग जानते ही है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7064267570। आप लोग प्लीज़ पार्थ कैरियर क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये टॉप के इंस्टीट्यूट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद एंड बाय।